वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक कह लीजिए या इंफॉर्मेशन जो है इसको वो आप कह सकते हैं। उसमें यह है कि गवर्नमेंट प्लान्स फॉर अ न्यू इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल जो है, और इसमें जो मेजर चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट करना चाह रही है। असाइलम एंड आर्टिकल 8 जो है, राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ जो है। सो आर्टिकल 8 जो होता है, इसमें बहुत सी एप्लीकेशन जो हैं वो आ जाती हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस हों या वो फैमिलीज़ की एप्लीकेशन हों। बाज़ खात अनमैरिड पार्टनर जो स्पाउस वीज़ा टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, उसको भी जो है लॉयर्स जो हैं उसको आर्टिकल 8 की मद में जो है उसको यूज़ करते हैं। सो आर्टिकल 8 जो है ये बड़ा अहम आर्टिकल है, स्पेशली जहाँ पे आपको 10 इयर्स वीज़ा रूट का वीज़ा मिलता है, 2.5 ईयर वाला जो होता है। सो अब इसमें हुआ क्या है कि एक बिल जो है न्यू वो पेश किया गया है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है। इसमें किंग्स जो किंग हैं, हमारे जो चार्ल्स साहब हैं, वो स्पीच होती है जिस वक्त पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है। तो पार्लियामेंट के सेशन से पहले जो है ओपनिंग पार्लियामेंट स्पीच जिसको कहा जाता है, जिसमें जो किंग होता है, अभी अभी तो किंग है, पहले क्वीन होती थी, तो वो फिर ओपनिंग स्पीच देते हैं। तो उसके बाद जो है फिर जो डिफरेंट बिल्स होते हैं, जो कंट्री में जो प्लानिंग्स इनकी होती है, उसको पेश किया जाता है। और उसके बाद ऑब्वियसली जिस वक्त बिल पेश हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर डिबेट्स स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको एतमाद में लिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो वोटिंग होती है और उसके बाद जो है वो फाइनल वो जो बिल होता है वो जब कानून की शक्ल बनता है तो फिर वो पार्लियामेंट जब उसको पास कर देती है तो फिर वो एक कानून जो होता है वो एप्लीकेबल किया जाता है। सो अभी तक ये जो अभी आज की ये जो वीडियो व्लॉग है, इसमें मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो प्लान है और जो किंग्स की स्पीच के बाद जो है, किंग की स्पीच, किंग्स पता नहीं क्यों मेरे मुंह निकल जाता है, एस डाल देता हूँ मैं। किंग जो है, एक किंग है, चूँकि यूके के राइट नो जो है वो एक बादशाह सलामत हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट की अभी जब ओपनिंग स्पीच दी है तो उसके बाद जो है न्यू इमिग्रेशन जो ये बिल है, एक तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो नंबर 1 ये है कि जी कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं जो इस वक्त का राइट नो फर्स्ट ट्राइब्यूनल है, जहाँ पे किसी का भी जब असाइलम या डिफरेंट जो केसेस होते हैं इमिग्रेशन के, उसकी जब रिफ्यूज़ल आती है तो उसकी अपील जो है राइट नाउ फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जो है वो जाती है। उसको जो है गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एक न्यू जो एक बॉडी बनाई जाए जिसके ऊपर जो है आप जो अपील सिस्टम है वो वहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल जो है वो वहाँ पे किया जाए। तमाम एप्लीकेशन जो है वो न्यू बॉडी में जो है वो जाएं और वहाँ पे जो है जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर बैठे हुए हैं, जो जजेस होंगे वहाँ पे, एडजुडिकेटर जो है वो एक नया एक मेथड देना चाह रही है गवर्नमेंट, जो असाइलम के केसेस को जो है, ये आज के वीडियो में ज़्यादा जहन में रखिएगा, हम असाइलम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बाकी इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। चूँकि बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो वीडियो को देखते नहीं हैं और वो वहाँ पे नीचे सवाल आएगा उनका कि जी कि क्या स्पाउस के ऊपर भी यही है, क्या स्किल्ड के ऊपर भी यही है, क्या स्टूडेंट के ऊपर भी यही है। सो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि ये आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ असाइलम के हवाले से है, असाइलम सीकर्स के हवाले से है, रेफ्यूजीज़ के हवाले से है। सो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि रिप्लेस फर्स्ट ट्राइब्यूनल जो है, और वहाँ पे एक न्यू बॉडी जो है उसको बनाया जाएगा जो कि असाइलम के जो केसेस होंगे उसकी अपील को जो है वो सुनेंगे। सेकंड उसमें जो है पॉइंट दिया गया कि जो आर्टिकल 8 है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो ECHR जिसको कहा जाता है, उसको जो है हम टाइट करेंगे। चूँकि बहुत से लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली इस आर्टिकल 8 का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आर्टिकल 8 की जो एक्चुअल शेप है उसको जो है वो खासा मिसयूज़ जो है वो किया गया है। सो और थर्ड पॉइंट जो है उसमें वो ये है कि रिमूवल विद नो राइट ऑफ अपील जो है,
ऐसे लोग जिनका असाइलम क्लेम जो है उसकी अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है और उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता, तो उनको जो है इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो कंट्री से रिमूव किया जाए। और उसकी वजह अब क्या आ रही है कि जी के ये जो सारा कुछ ये जो न्यू रिप्लेस करना चाह रहे हैं, इसको उन्होंने नाम दिया है रिस्टोरिंग अ इमिग्रेशन सिस्टम जो है। और उसमें जो हिस्ट्री जो उन्होंने दी है, जो पार्लियामेंट में पेश की गई है, उसमें यह है कि यूरोप की बजाय, यूरोप के अब आप देख सकते हैं 27 कंट्रीज़ हैं, उसमें यह है कि यूरोप की बजाय जो है 26% जो है वो इजाफा हुआ है कि लोगों ने आके यूके के अंदर जो है वो असाइलम क्लेम किया है। और उसमें 4 लाख लोगों ने क्लेम किया है। ये जो अगर हम 2025 से लेके अभी 2026 तक की बात करें, और उसमें जो है 1,100,000 जो है उसका इजाफा हुआ है। सो प्रीवियस ईयर्स की निस्बत जो है 100,000 जो है उसमें असाइलम सीकर्स जो हैं उनका वो एड अप हुए हैं, वो ज़्यादा हुए हैं। और उसके ऊपर जो है जो टैक्स का उन्होंने आज मेंशन किया है कि जी के जो उनके ऊपर जो पब्लिक टैक्स की जो इनकम थी, जो मनी थी, जो उनके ऊपर स्पेंड की गई है, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 4 बिलियन पाउंड्स जो हैं वो टैक्स पेयर का जो है वो असाइलम सीकर्स के ऊपर जो है वो खर्च किया गया है। और इसमें मज़ीद ये आया है कि फेयर बट फर्म जो है ये टाइटल जो था उनके आज की जो जो पार्लियामेंट में बिल था उसका टाइटल उन्होंने एक लाइन में यूज़ किया, फेयर बट फर्म असाइलम सिस्टम जो है उसको हम किस तरीके से आगे जो कंटिन्यू करेंगे। उसमें पहला आ गया नंबर 1 कंट्रीब्यूशन जो है कि अगर कोई शख्स जो है जिसको इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है अगर उसका असाइलम एक्सेप्ट होता है, तो उसकी जो 30 मंथ्स का जो टाइम का वो तो ऑलरेडी ये कह चुके हैं, तो उसको जो है हम जब रिव्यू करेंगे उनका असाइलम जो है उसको उसमें कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। नंबर 1 तो है उसमें कंट्रीब्यूशन के आफ्टर गेटिंग अ असाइलम जो है, जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, रेफ्यूजी स्टेटस तो नहीं उन्होंने वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा जी कि जब आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर आपका जब असाइलम एक्सेप्ट हो गया और आपको 30 मंथ्स का जो है वीज़ा ग्रांट हो गया। सो उसमें पहला पॉइंट आ गया कंट्रीब्यूशन कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है अपना असाइलम लेने के बाद जो है, जब आप उसके रिव्यू की तरफ जाएंगे या उसकी एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसके ऊपर ऑब्वियसली इससे रेलिवेंट आप दोस्तों के क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो उसके ऊपर जो है मज़ीद मैं बात करता रहूँगा। सेकंड आ गया इंटेग्रेट, इंटेग्रेट कहा जाता है इंटेग्रेशन, आपने सोसाइटी के अंदर जो है आप एडजस्ट कैसे हुए, क्या एडजस्टमेंट क्या है। आप जो है अगर आप के बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे गए, उनका कंट्रीब्यूट क्या है। आपने अगर जॉब की है तो आपके जो टैक्स है क्या आपने वो पे किया। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपने यहाँ पे क्राइम्स कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्यों रखें। और आप सोसाइटी में जो है किस तरीके से मिलजुल के रह रहे हैं, किस तरीके से आपकी जो है पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है। थर्ड पॉइंट उसमें आ गया एंड रिस्पेक्ट फॉर यूके लॉज, और आप यूके के कानून की जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो कैसे कर रहे हैं। अब यूके के जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, वो लॉज जो हैं उसमें तो तमाम आ गए, उसमें चाहे फैमिली लॉज आ गए, उसमें चाहे क्रिमिनल लॉ आ गया, उसमें एम्प्लॉयमेंट लॉ आ गया, उसमें आपके रोड के भी लॉ आ गए, उसमें आपके ड्राइविंग के भी कानून आ गए। उसमें तमाम जो यूके का लॉज है आप उसकी रिस्पेक्ट जो है वो कैसे कर रहे हैं, कितना का कानून आप तोड़ रहे हैं, कितना उसकी जो है रिस्पेक्ट में है। फिर उसके बाद जो है एक और पॉइंट जो है वो आया सिंगल कोर प्रोटेक्शन मॉडल जो है, ये बड़ा अहम है। सिंगल कोर प्रोटेक्शन मॉडल जो है ये मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि असाइलम के हवाले से ये इसका जो है बड़ा इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में। इसमें अंडर इसके आ गया जी रिड्यूस द नंबर ऑफ लीगल चैलेंजेस जो है, जो ये लाइन जो है ये जो समझदार लोग हैं उनको समझने में जो है शायद आसानी हो। और
बीइंग अ लॉयर्स जो है, वकील होने के नाते हम इस लाइन के को बहुत डीपली देख रहे हैं इस वक्त। रिड्यूस द नंबर ऑफ लीगल चैलेंजेस का मतलब ये है कि हम उसको महदूद करेंगे। ये जो असाइलम जब क्लेम किया जाता है उसके बाद रिफ्यूज़ल आ जाती है, अगर तो राइट ऑफ अपील मिल गया तो अपील पे चले गए, उसकी अपील रिफ्यूज़ल हुई तो अपर ट्राइब्यूनल में चले गए, उसके बाद उसको चैलेंज किया तो जुडिशल रिव्यू पे आ गए, और अदरवाइज़ जो है वो फिर फर्दर सबमिशन पे आ गए। सो इस तरीके से जो था लोग चैलेंज कर करके उसको टाइम अपना जो था गेन करते थे। इसमें जो है उन्होंने कहा जी कि रिड्यूस द नंबर ऑफ लीगल चैलेंजेस जो है, ये है कि जी के इस तरीके से आप ये जो चैलेंज करते रहते हैं और बार बार टाइम बाय करते हैं, हम इस टाइम बाइंग को जो है वो स्टॉप करेंगे। रिड्यूस कॉस्ट जो है, ऑब्वियसली जिस वक्त आप अपील करते हैं, अगर हम उसकी रिव्यू की बात करें, 80 पाउंड होम ऑफिस की फ़ीस आ जाती है। फिर उसके बाद अगर आप कोर्ट की कॉस्ट की बात करते हैं तो वो 140 पाउंड जो है वो आ जाता है। आप 140 पाउंड पे करके बाजार हैं, बाकी लॉयर्स की फ़ीसें वो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट की तो आप 140 पाउंड पे कर रहे होते हैं और उसके बाद कोर्ट का टाइम ज़ाया करते हैं। बहुत से लोग अपील्स फाइल करने के बाद एंड पे उसको वो जो है विड्रॉ कर लेते हैं, या बाज़ का जो है उसका फ़ैसला जब आता है वो नो में आता है, फिर उसको चैलेंज कर देते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट का आपने टाइम वेस्ट किया उसका वो कह रहे हैं जी हम इसको स्टॉप करेंगे। आगे फर्दर आ गया जी, इमीडिएट फोर्स्ड रिमूवल जो है ऑफ दोज हु हैव एग्जॉस्टेड ऑल अपील। अगर किसी की कोई अपील या केस बाकी नहीं रहता तो हम उनको इमीडिएट तौर पे जो है यहाँ से फोर्सली जो है उसको कंट्री से रिमूव करेंगे और उनको यहाँ पे फर्दर जो है वो नहीं रहने देंगे। अब इसमें मज़ीद ये आ रहा है जी कि इस वक्त अगर हम देखते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट पे हैं, जो जो माइग्रेंट हेल्प की सपोर्ट के ऊपर हैं, जो एस्पिन कार्ड की सपोर्ट के ऊपर हैं। उसमें ये है कि करंटली अगर रिसीविंग जो स्टेट बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं, स्टेट बेनिफिट्स नॉट यूनिवर्सल क्रेडिट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं जो अकोमोडेशन मिल रही है माइग्रेंट हेल्प वालों की तरफ से। सेकंड जो आपको एस्पिन कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट मिल रही है, वो इस वक्त जो है 1,07,000 जो है 100,000 एंड 107,000 जो है 107,000 1,07,000 लोग जो हैं 7,000 लोग जो हैं इस वक्त असाइलम की अकोमोडेशन में हैं, जो माइग्रेंट हेल्प की तरफ से दी गई। अब आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1,00,000 प्लस जो है बंदा इस वक्त असाइलम माइग्रेंट हेल्प वालों की अकोमोडेशन में है, प्लस उनको जो है वो एस्पिन कार्ड से 49 पाउंड 50 जो 50 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन वो रिसीव भी कर रहे हैं। इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो सालाना एवरी ईयर जो है 4 बिलियन पाउंड्स की जो है वो उनको जो है उनको पे करना पड़ रहा है। और इसमें असाइलम की अगर राइट नो अगर सिचुएशन जो पार्लियामेंट में पेश की गई है, उसमें यह है कि ये जो बहुत से लोग असाइलम जो कर रहे हैं, जिसका मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आपका असाइलम नहीं बनता तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मे बी ये इजी टारगेट है। इट्स नॉट अ इजी टारगेट। अब असाइलम की एक जो आज ये पेश की गई है एक रेशो जो है कि वो है क्या। सो उसमें ये था जी कि इज़ 48,408 लोग जो हैं, इसको आप 50,000 रफली कह सकते हैं। 50,000 लोगों ने जो था असाइलम क्लेम किया, और उसमें जो था ऑब्वियसली उसमें एप्लीकेशंस भी आ गई, उसके बाद अपील भी आ गई, चैलेंजेस भी आ गए, फर्दर सबमिशन भी आ गई। बड़ी लंबी चौड़ी उनकी जो भाग दौड़ के बाद जो था 4,787 4,787 जो है लोगों का जो था वो असाइलम जो था अल्टीमेट स्टेज के ऊपर पहुंच के जो था वो उनको एक्सेप्ट किया गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि रफली स्पीकिंग 50 में से 43,000 लोग जो हैं जो लास्ट स्टेज तक भी फाइट करने के बावजूद उनको उनके हाथ कुछ नहीं आया। सो जो 47 4,700, सो इसका मतलब है कि 46,000 जो है उनके हाथ जो है वो कुछ नहीं आया। उन्होंने फ़ीसें भी खर्च की और अल्टीमेट जो है गेन कुछ नहीं हुआ। और इसमें जो लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं और ऐड करूंगा, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत से लोगों में पेशेंस जो हैं वो कम होते हैं। वो मैं लोगों के पेशेंस तो मैं इसलिए मैं देख लेता हूँ कि बाज़ का जो अपॉइंटमेंट का टाइम होता है कि जी 12 बजे कॉल करेंगे और वो 12:02 हो जाए तो वो लोग मैसेज करेंगे कि पता नहीं वकील कॉमेज ही चला गया। कोई वकील कोई अपॉइंटमेंट कोई बंदा मिस नहीं कर रहा होता।
हमारे सामने स्क्रीन लगी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ का सामने बैठा क्लाइंट जो है उसकी बात लंबी हो जाती है और ये बदतमीज़ी में आ जाता है कि आप उसको कहें भाईजान मेरा 12 बजे किसी और से अपॉइंटमेंट है, अब आप तशरीफ़ ले जाएं। मैं अखलाकी तौर पे उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। जब तक कोई खुशी से ना उठे मैं उसको उठाता नहीं हूँ। सेकंड ये है कि बाज़ का आपसे पहले किसी और की अपॉइंटमेंट फ़ोन पे चल रही होती है। मेरी चूँकि अपॉइंटमेंट नो टाइम लिमिट है, जब तक किसी की बात ख़त्म ना हो मैं कंटिन्यू बात करता हूँ। लेकिन बहरहाल वो पेशेंस की मैंने इसलिए बात की है कि ये जो दो पॉइंट मैंने ऐड करने हैं और वीडियो लंबी हो जाएगी और यहाँ पे ही कई लोग कहेंगे, मैसेज कर देते हैं ना, कई क्रिटिसाइजर भी तो होते हैं आपकी वीडियो में, कहते हैं जी जी तुसी 18 मिनट थी 15 मिनट की वीडियो थी, आप इसको 10 सेकंड में भी ख़त्म कर सकते थे। जिमें मैं 10 सेकंड जिन्होंने जहर का टीका लाना कई। अच्छा, अब इसमें न्यू इमिग्रेशन अपील बॉडी जो है वो रिप्लेस करेगी ऑब्वियसली फर्स्ट राइट ट्राइब्यूनल को, और ये जो फर्दर सबमिशन और बाकी इस तरह के जो चीज़ें होंगी उसको वो टोटली ख़त्म करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं। और रिमूवल ऑफ दोज विद नो राइट ऑफ अपील जो है, जिनके पास जो है कोई राइट ऑफ अपील बचता नहीं है, उसको जो है वो चाहते हैं कि जी हम इमीडिएटली जो उसको रिमूव कर दें, न्यू इंडिपेंडेंट अपील बॉडी। और ये उनका काम होगा फास्ट एंड फर्म जो है, सो तेज़ी के साथ जो है, ये नहीं कि इस अपीलें जो हैं वो साल चलें, एक एक साल तक चलती रहें। और उनका मकसद उन्होंने ये कहा है कि रिस्टोर अ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो है जो पब्लिक का इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर चुके हैं। इसी वजह से जो है लेबर ने वोट लूज़ किए और रिफॉर्म पार्टी जो है वो यही कह रही है कि हम कंट्रोल चाहते हैं, यूके को रिस्टोर करना चाहते हैं यूके का इमिग्रेशन सिस्टम। सो ये लेबर अभी यही चाह रही है कि शायद हम उनके वोटर जो हैं उसको पकड़ सकें। और न्यू स्टाफ जो है, न्यू स्टाफ वो कहते हैं जी हम भर्ती करेंगे। आई डोंट नो ये न्यू स्टाफ की उन्होंने कहाँ से बात की। न्यू स्टाफ भर्ती करेंगे तो ਜਿਹੜੇ पुराने बैठे ने उनका क्या करेंगे, उन्होंने काट दोगे तो वो निकाल देंगे उनको, तो वो तो एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में ना कहीं चले जाएं आपके ख़िलाफ़। सो बहरहाल न्यू स्टाफ जो है वो कहते हैं जी हम उनको वो अपॉइंट करेंगे होम ऑफिस में, जो इस तरह के केसेस को, असाइलम के केसेस को डील करेंगे, और क्विकली रिमूवल सिस्टम जो है उसको हम रिस्टोर करेंगे। ये थी जी आज के कुछ एजेंडा की जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है। एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, इसका सोर्स जो है जो जहाँ से जो है ये सारा इन्होंने आर्टिकल जो है उसको पब्लिश किया है। ये EIN इसको आप जब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इमिग्रेशन न्यूज़ जो है उसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल छापी है। लेकिन ऑब्वियसली तमाम सोशल मीडिया और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, गूगल के ऊपर आप डिफरेंट न्यूज़ वहाँ से उनकी निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। ब्रैडफोर्ड में हमारा ऑफिस है जी, बारी लॉ एसोसिएट्स, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन फ़ोन अपॉइंटमेंट की और ऑफिस अपॉइंटमेंट की मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। वॉक इन क्लाइंट्स को हम नहीं देखते, अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू।